नमस्कार दोस्तों। जिस तरह का स्नेह, जिस तरह का विश्वास आप लोगों की तरफ से मिल रहा है, वो देख कर के दिल बड़ा खुश भी होता है, संतुष्टि का भाव भी आता है। और आप लोगों का जो निरंतर स्नेह मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है, उसी का नतीजा है कि 6 मार्च को ये चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस किया था। और अब जबकि मई करीब करीब आधा बीतने वाला है, तो सब्सक्राइबर्स की संख्या 1,15,000 हो गई है। और ये कारवां निरंतर चल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले भी ये चैनल था, बल्कि 2009 से ये चैनल था, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय मैंने इस पर विशेष ध्यान देना शुरू किया और लोकसभा चुनाव से रिलेटेड सामग्री देनी शुरू की, उस पर अपने विचार व्यक्त करने शुरू किए। और बीच बीच में कुछ चर्चाएं भी आप लोगों से होती रही। आप में से बहुत सारे मित्र व्यक्तिगत रूप से मेरे बारे में जानने की कोशिश करते रहे। बहुत सारे प्रश्न बीच बीच में आप लोगों के आते रहे, अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी पत्रकारिता के बारे में, लेखन के बारे में। तो मैंने बीच में एक वीडियो बनाया भी था जिसमें डिटेल जानकारी दी थी कि मैंने कहाँ कहाँ काम किया है, कहाँ मेरा जन्म हुआ है, किस तरह से पत्रकारिता आगे बढ़ी है और वर्तमान में मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, किस पोस्ट पर हूँ। पर जब कई मित्र पूछते हैं कि इस पत्रकारिता जीवन में, लेखन जीवन में किन किन लोगों से मुलाकातें हुई, कैसे कैसे जीवन आगे बढ़ा, अनुभव आगे बढ़ा, तो फिर कुछ पन्ने जो अतीत के हैं वो उलटने का मन होता है और आपको भी उनसे परिचित कराने का मन होता है। आज चूँकि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां भी नहीं हैं, तो कई बार पुराने चित्र, पुराने इंटरव्यूज़ मिल जाते हैं। तो आज आपको उन हस्तियों से मैं रूबरू कराता हूँ जिनसे मैं खुद मिला हूँ, जिनके मैंने इंटरव्यू किए हैं। इनमें कुछ नाम तो मैं आपको बता ही देता हूँ शुरू करने से पहले। स्वामी रामदेव, जिनके मैंने 5-6 बार इंटरव्यू किए हैं। श्री श्री रविशंकर, सुंदरलाल बहुगुणा जो पर्यावरणविद हैं। गोपाल दास नीरज, जाने माने गीतकार जिन्होंने फिल्मों में भी गीत लिखे और मंचों पर तो उनका कार्यकाल 70 साल से भी ज़्यादा समय तक चला। 2 पूर्व प्रधानमंत्री, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, चौधरी देवीलाल जो उप प्रधानमंत्री रहे, अजीत सिंह जो चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं, इसके अलावा चौधरी वीरेंद्र सिंह जो सर छोटू राम के नाती हैं, सत्यपाल मलिक जो बिहार के भी राज्यपाल रहे, जम्मू कश्मीर के भी राज्यपाल रहे, आजकल गोवा के राज्यपाल हैं। इन सब से मेरी बहुत मुलाकातें हैं। इनमें से ज़्यादातर का मैंने इंटरव्यू भी किया है, मुलाकातें भी हुई हैं। सोमपाल शास्त्री जो अटल जी की सरकार में कृषि मंत्री रहे थे, हरिओम पंवार जो जाने माने ओज के कवि हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, बिल्कुल एकदम घर की तरह उनसे रिश्ते रहे हैं। मेरठ से हैं, मैं भी मेरठ से आता हूँ। वेद प्रकाश शर्मा, जाने माने उपन्यासकार, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड थे, अब नहीं हैं। संतोष आनंद जो शोर फिल्म के गानों के लिए और मनोज कुमार की बहुत सारी फिल्मों के लिए उन्होंने गाने लिखे हैं। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। तो संतोष आनंद का मैंने इंटरव्यू किया है, उनसे मुलाकातें भी हैं। इसी तरह डॉक्टर कुंवर बेचैन एक बहुत प्यारे कवि हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं। हास्य व्यंग के जाने माने कवि सुरेंद्र शर्मा, उनका मैंने इंटरव्यू किया है।
चौधरी मित्र सेन आर्य, जाने माने उद्योगपति और आर्य समाज के पुरोधाओं में साइना नेहवाल, जानी मानी बैडमिंटन प्लेयर, उनके परिवार से भी मेरा नाता है, इस मायने में कि उनके पिताजी मेरे मित्र हैं और उनसे मुलाकातें भी होती रहती हैं, बातें भी होती रहती हैं। साइना की शादी में भी मैं सहपरिवार गया था हैदराबाद। जाने माने बॉक्सर विजेंदर सिंह, गोविंदाचार्य, अशोक चक्रधर, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल रहे कल्याण सिंह, उनसे मुलाकात भी है, परिचय भी है और कई ऐसे मौके आए हैं जब उनके साथ बैठ कर के लंबी चर्चाएं हुई हैं। इस समय रक्षा मंत्री, पूर्व गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह का भी इंटरव्यू मैंने किया है। मोहसिन अकीदोई का इंटरव्यू किया है जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। शरद जोशी जो महाराष्ट्र के किसान नेता थे, उनका मैंने इंटरव्यू किया है। जल पुरुष मेगा सहसे विजेता राजेंद्र सिंह से मेरा परिचय भी है, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया है। जाने माने हास्य कलाकार जसपाल भट्टी, उनसे मेरी मुलाकात और उनका इंटरव्यू भी किया। हरियाणवी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री उषा शर्मा, पर्वतारोही ममता सोधा, अनीता कुंडू, शूटर सीमा तोमर, वर्षा तोमर, जानी मानी फिल्म अभिनेत्री मेघना मलिक, अशोक खेमका जो चर्चित IAS ऑफिसर हैं, निदा फाजली, शूटर दादियाँ जिनके जीवन पर सांड की आँख फिल्म बनी, बड़ी चर्चित रही, उनसे भी घर जैसा परिचय है। और पूनम ढिल्लन, उनका भी इंटरव्यू किया है। राज बब्बर का इंटरव्यू किया है। राजकुमार के बेटे पुरु राजकुमार 1-2 फिल्मों में आए थे, उनसे मेरा परिचय हुआ और उनसे इंटरव्यू किया। विवेक शोक वगैरह रहे। ऐसी बहुत सारी हस्तियां हैं जिनसे इंटरव्यू किए हैं, जिनसे मिले हैं और जिनसे परिचय है। तो आइए इनके साथ जो मुलाकातें हुई हैं, जो इनके इंटरव्यूज़ वगैरह प्रकाशित किए हैं, उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं।
उम्मीद है ये एपिसोड भी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें कैसा लगा है, और वीडियो को शेयर भी करें। और अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।